everyone, I am a history teacher and today we are going to start our chapter 6, that is prairies, temperate grasslands. सो ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो ऐसे बड़े एरियाज को बोलते हैं जहाँ पे हर जगह पे मतलब ऐसे प्लेन एरियाज होते हैं वो जहाँ पे हर जगह पे ग्रासलैंड्स होती हैं, ग्रास होते हैं, तो इसी को एक ग्रासलैंड्स बोलते हैं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है अनइवन सरफेसेस नहीं होते, कोई हिल्स या स्लोप्स नहीं होते बड़े बड़े, या फिर कोई भी बड़े बड़े ट्रीज ज़्यादा नहीं होते, यहाँ पे मोस्टली ग्रास होती हैं। एंड आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से ही बहुत मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे ग्रासलैंड्स होते हैं, तो उनमें से एक ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे विच इज prairie. So let's start our chapter. So here's our chapter 6, prairies, temperate grasslands. The area of land where grass is the chief vegetation is called the grasslands. Most of the grasslands are located in the temperate zone. तो एक बड़े से एरिया पे जहाँ का जो चीफ वेजिटेशन होता है ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड कट जो एक ऐसा बड़े एरिया जहाँ पे जो चीफ वेजिटेशन होती है वो ग्रासेस होती हैं, तो उसको ही ग्रासलैंड्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो सब टेम्परेट जोन में ही लाई करते हैं। The temperate zones lie between 23 half degree north and 66 half degree north in the northern hemisphere and between 23 half degree south and 66 half degree south in the southern hemisphere. The prairies, the word prairie comes from the French word meaning meadow or a grasslands. The grasslands are covered with tall grasses. These grasslands are known by different names in different countries. In Asia, steppes. In Australia, downs. In North America, prairies. In South Africa, velds. In South America, pampas. जो टेम्परेट जोन होता है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में 23 हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, एंड ये जो साउथ हेमिस्फेयर में 23 हाफ डिग्री साउथ से लेकर 66 हाफ डिग्री साउथ, इनके बीच में बढ़ता है। अब हम बात करेंगे प्रेरीज के बारे में। तो प्रेरीज जो वर्ड है, ये प्रेरी वर्ड जो है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है मिडो या फिर ग्रासलैंड्स। ये ग्रासलैंड्स जो हैं वो टॉल ग्रासेस से कवर्ड रहते हैं एंड अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में इनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि एशिया में इसको स्टीप्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, देन साउथ अफ्रीका में वेल्स एंड साउथ अमेरिका में पैम्पास। The prairies are a vast stretch of land in the center of the North America. This land is either flat or hilly and covered with tall grasses for miles and miles. Hardly trees are found. Before the coming of European settlers, the land of the prairies was used as a grazing ground for herds of bison. The bison are merciless hunted and today they are almost extinct. तो प्रेरीज जो थे प्रेरीज जो है वो एक मतलब नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा लैंड जो है कवर करते हैं एंड इसके अंदर फ्लैट और हिली दोनों ही एरियाज आ जाते हैं जो मोस्टली टॉल ग्रासेस से कवर्ड रहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में टॉल ग्रासेस ही होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम ट्रीज मिलते हैं एंड यूरोपियन सेटलर्स के आने से पहले जो ये लैंड था, उस जो ये प्रेरीज की लैंड थी, वो जो बाइसन्स थे, बाइसन एक एनिमल है यहाँ का, तो उसकी हर्डिंग के लिए ये यूज़ किया, उसकी ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता था, उनका ग्रेजिंग ग्राउंड था ये। लेकिन बाइसन्स जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा मर्सीलेसली लोगों ने हंट किया, जिसकी वजह से आज ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने पे आए हैं। Climate. The prairies are located away from the oceans. They have extreme type of climate. The winters are cold and summers are hot. The prairies receive heavy rainfall in winter. Moderate rainfalls occur in summer. Both the climate and the soil of the prairies are suitable for the growth of grass. तो प्रेरीज जो है वो ओशन से थोड़ा दूर है, जिस वजह से इसका क्लाइमेट जो होता है वो एक्सट्रीम होता है। जैसे कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी और समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे प्रेरीज में विंटर्स में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है एंड समर्स के अंदर मॉडरेट रेनफॉल होती है। जो ये दोनों के दोनों जो प्रेरीज के दोनों क्लाइमेट एंड सॉइल्स जो होते हैं वो ग्रासेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल होते हैं। Vegetation consists mainly of grass and a few trees. However, today the lands have been cleared for agriculture, but now they are the biggest wheat producing areas of the world. Soil is quite fertile. Water is available in plenty from the Mississippi and Missouri rivers, and the main crops grown are wheat, maize, oats, rye, and barley.
Prairies are called the wheat basket of the world as farmers produce enough for the country and also for export. The farms are very huge, covered of thousands of acres. The farmers live on a farm and call their homesteads. They are prosperous and have all modern comforts. All the work, such as plowing, sowing, harvesting and threshing, is done by the machines. Food grains are stored in a big storage bin called silos. सो यहाँ की जो वेजिटेशन है मोस्टली ग्रासेस हैं एंड कुछ ट्रीज आते हैं. हाउएवर ये आज की जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया जा रहा है एंड आज जो प्रेरीज है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग जो है एरिया बन चुका है. यहाँ की जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है एंड यहाँ पे मिसिसिपी एंड मिसोरी रिवर्स के अंदर से हम प्लेंटी ऑफ वाटर ले सकते हैं. यहाँ के जो मेन क्रॉप्स हैं वो है वीट, मेज, राई, ओट्स एंड बार्ली. प्रेरीज को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है क्योंकि जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो कंट्री के लिए एंड एक्सपोर्ट के लिए एनफ जो वीट है उसको ग्रो कर लेते हैं. जो फार्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होते हैं एंड वो जो है बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ एकर्स को कवर करके रखते हैं. फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म्स के अंदर रहते हैं एंड उनको वो होम स्टेट्स बोलते हैं. ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस एंड इनके पास सारे के सारे मॉडर्न कंफर्ट्स होते हैं. जितना भी जो एग्रीकल्चर में वर्क आता है जैसे कि प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, तो ये सब ये मशीन्स की हेल्प से करते हैं. फूड ग्रेन्स को ये एक बड़े से स्टोरेज बिन्स के अंदर वो स्टोर करके रखते हैं जिसको साइलोस बोलते हैं. तो ये वीट, मेज, ओट्स, बार्ले जो है वो यहाँ की मेन क्रॉप्स होती हैं. Then animal life. The prairie grasslands were once full of grazing animals. The main animals found now coyote, fox, wolves, rabbits and horses. The common birds in these grasslands are bustards, owls, hawks, falcon and eagle. Reptiles like snakes and bull snakes are also found here. So prairies जो था वो एक टाइम पे मतलब जितने भी जो क्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनसे भरा हुआ था एंड यहाँ का जो मेन एनिमल्स हैं वो अब जो है वो कोयोटे, फॉक्स, वुल्फ्स, रैबिट्स एंड हॉर्सेस यहाँ के मेन एनिमल अब यहाँ पे मिलते हैं. कॉमन बर्ड्स जो हैं वो यहाँ की है बस्टर्ड्स, आउल्स, हॉक्स, फैल्कन्स एंड ईगल्स एंड यहाँ पे स्नेक्स एंड बल स्नेक्स जैसे रेप्टाइल्स भी मिल जाते हैं. तो ये फॉक्स, वॉल्व्स, रैबिट्स एंड हॉर्स की पिक्चर है. The southern prairies are mainly cotton grow areas of the USA. The western part of the prairies is hilly and the south is not so fertile. The soil here is not suitable for growing crops. Cattle rearing is the main occupation of the people here. Animals are reared on large open grass land called the ranches. They are reared for their meats and products like milk, butter, ghee. Chicago is the important center for slaughtering animals. Big dairy farms have been developed. They have modern machines. Even milking is done by machines. The people of prairies led a luxurious life. They have modern houses and modern means of communication. People of the prairies work very hard. In winters, the grasslands converted into big farmlands. जो सदर्न प्रेरीज जो है वो मोस्टली यूएसए का कॉटन ग्रोइंग एरिया है एंड जो वेस्टर्न पार्ट प्रेरीज के जो है वो हिली है एंड यहाँ की जो सॉइल जो है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती एंड यहाँ की जो सॉइल्स जो होती हैं वो मतलब मोस्टली फर्टाइल नहीं होती एंड जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉप्स को नहीं उगाया जाता, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग होता है. एनिमल्स को ये बहुत ही बड़े एंड ओपन एरियाज में जो है रियरिंग कराते हैं जिसको ये रैंचेस बोलते हैं एंड ये जो है ये उनकी रियरिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट्स के लिए मोस्टली कराते हैं. शिकागो जो है वो एनिमल्स की स्लॉटरिंग का इम्पॉर्टेंट सेंटर होता है एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म्स भी जो है डेवलप किए गए हैं. ये जो है ये मोस्टली मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करते हैं एंड मिल्किंग जो है वो भी मशीन से ही होती है. प्रेरीज के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं एंड इनके पास मॉडर्न हाउसेस हैं, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं एंड विंटर्स के अंदर जो ग्रासलैंड्स हैं वो बड़े बड़े फार्म लैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. टाइम्स टू रिकॉल. The grasslands of the North America are known as prairies. The prairies are located in the central part of North America. Summers are hot and winters are cold in prairies. The prairies are watered by the Mississippi and Missouri rivers. The prairies are called the wheat basket of the world. Farms are big and machines are used for plowing and sowing the fields. The western part is suitable for animal rearing and dairy farming. Even milking is done by the
मशीन्स। सो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड्स है उसको हम प्रेरीज बोलते हैं, एंड प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में लाई करता है। समर्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, एंड विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पे होती है। जो प्रेरीज हैं वो मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर से यहाँ पे पानी आता है। जो प्रेरीज है उसको व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। यहाँ पे फार्म्स जो है बहुत बड़े होते हैं, एंड मशीन्स को ये प्लाउइंग सोइंग जैसे वर्क को करने के लिए यूज़ करते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है वो यहाँ पे एनिमल रियरिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब वेस्टर्न पार्ट से लोग जो है वो एनिमल रियरिंग करते हैं एंड डेयरी फार्मिंग करते हैं, एंड मिल्किंग जो है वो यहाँ पे मशीन्स के थ्रू करी जाती है। असेसमेंट टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए, डार्कन द करेक्ट सर्कल। सो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको प्रेरीज बोला जाता है, एशिया में ग्रासलैंड्स को स्टीप्स बोला जाता है, एंड साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड्स को जो है पैम्पास बोला जाता है। प्रेरीज के अंदर पानी जो है वो मिसिसिपी रिवर और मिसूरी रिवर दोनों से आता है। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स हैं उनको डाउन्स बोला जाता है। प्रेरीज में एक टाइम पे प्रेरीज के अंदर जो बाइसन्स थे वो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत आराम से वो फ्रीली रहते थे। समर्स जो है वो प्रेरीज की बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, एंड विंटर्स जो है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है। कैटल्स जो हैं वो बड़े एरियाज के अंदर जो है रियरिंग कराई जाती है, जिसको रैंचेस बोला जाता है। सी राइट, डी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ग्रासलैंड्स का हॉट क्लाइमेट होता है, ट्रू। पल्सेस जो है वो यहाँ की मेन क्रॉप्स होती हैं, फॉल्स। फार्मर्स जो हैं वो यहाँ के बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, फॉल्स। वो एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। जो वेस्टर्न प्रेरीज है तो वो मोस्टली हिली एरियाज होते हैं, ट्रू। ये डी क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। सो दैट्स इट, ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।